बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ CS201 का मिड टर्म करंट पेपर डिस्कस करूंगा, जो कि आज मैंने ख़ुद दिया है। ये वो पेपर नहीं है जो कि स्टूडेंट अक्सर यूट्यूबर क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और उसको आपको बता देते हैं जो स्टूडेंट की तरफ से आता है। तो ये वाला पेपर मैंने ख़ुद दिया, आज 4 PM पे दिया है, तो वीडियो कुछ लेट अपलोड हो रही है, तो उसके लिए माजरत। ये 10 जून 2023 को दिया है, ठीक है, पहले दिन जो हमारा पेपर का। तो पेपर पैटर्न से आप वाकफ़ ही होंगे कि 27 MCQ, जिसमें से 22 हमने करने होते हैं, जो कि बेस्ट काउंट होंगे हमारे मार्क्स के लिए। 1 नंबर का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन 3 आए थे, जिसमें से 2 करने होते हैं और 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन था। ये 6 नंबर हो गए। और हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन 5-5 नंबर के 2 करने होते हैं। 10 और 6 16 नंबर की आपकी सब्जेक्टिव और 22 नंबर की ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये तो है आपका पेपर पैटर्न। MCQ जो मोस्टली आए हैं वो पास पेपर में से आए हैं, बट नॉट क्वाइट ईज़ी बिल्कुल भी नहीं थे। ये बिल्कुल भी गलत बात है। 2-4 इजी थे। ऐसे था कि इसमें ये जो हमारा है सिंगल कैरेक्टर के लिए, जैसे ए को हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम ये वाला डबल क्योट्स ये यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम सिंगल करेंगे। तो ये वाला एक MCQ आया हुआ था। और एक के लॉन्ग हमारा कोड चल रहा हो तो अंदर से अंदर जो मेन मतलब कंपाइलिंग में फ़र्स्ट काउंट होता है, तो अंदर की जो पैरेंथेसिस होती हैं वो काउंट होती हैं, ठीक है। एक ब्रेसिस के मतलब भी था कि ब्रेसिस में कि हमें किस तरह से इस तरह से दिया हुआ था, मुझे पक्के तरीके से याद नहीं है। 1-2 रेज में थे, रेज दी हुई थी हमें बनाकर, आपने उसका बताना था कि आउटपुट क्या आएगी। और पॉइंटर में से कंसेप्चुअल MCQs आए हुए थे पॉइंटर के टॉपिक में, तो आपने ये टॉपिक लाजमी से क्लियर आउट करके एग्ज़ाम देने के लिए जाना, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा पार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये सुना कि हमारे जो इसमें पेपर में मिड टर्म में आते हैं हमारे पास, वो ये क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमने ख़ुद प्रोग्राम लिखना होता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी मेरे पास आए, 6 तकरीबन आए लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन मिलाकर, जिनमें से 4 करने होते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन। तो वो दोनों ही ऐसे थे कि आपने एक हमें प्रोग्राम लिख के दिया हुआ है और उसकी हमने आउटपुट बतानी है कितनी है। तो आपको एक टिप देने जा रहा हूँ मैं कि आपने बिल्कुल भी हैंड आउट से पूरा रीड आउट नहीं करना। कि आपके 18 जो लेक्चर कंक्लूडेड हैं इसमें मिड टर्म एग्ज़ाम में, तो आपने टोटल 18 लेक्चर्स को नहीं रीड आउट करने लग जाना। आपने सिर्फ कंसेप्ट को लेना है। आपने सी प्रोग्रामिंग C++ लैंग्वेज को सीखना है ताकि आपकी फ्यूचर में भी काम आए। सिर्फ इस मिड टर्म को आपने मकसद बनाकर नहीं करना। तो आपके लिए टिप है कि आप या तो सी का ट्यूटोरियल कर लें या यूट्यूब पे चैनल खालिद मिर्ज़ा फाउंडेशन शायद, तो उस पर CS201 के मिड टर्म के रिलेटेड ना 18 के 18 लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आप वहाँ से जाकर अपने मिड टर्म की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आए हुए थे कि एक तो था इंट एज, वो हमें इंट दिए हुए थे XYZ की वैल्यू। तो हमने जिस तरह से हमें इंट हम ले लेते हैं XY वेरिएबल हम डिक्लेयर किया हुआ था इस तरह से। और फिर हमारे पास x डिक्लेयर किया हुआ था 5 जिस तरह से हमारे पास है। और y डिक्लेयर किया हुआ हमारे पास 7। और x इज़ इक्वल टू बल्कि z इज़ इक्वल टू x प्लस y, इस तरह से दिया हुआ था। और सी आउट हमने z करना था, ठीक है, इस तरह से सी आउट z। तो ये इसकी हमने आउटपुट बतानी थी, एक ये था। और एक नेम के रिलेटेड था। हमें फंक्शंस दिए हुए थे तो उसमें हमने बताना था मोहम्मद, ये आगे पीछे करके दिए हुए थे, तो हमने इसकी आउटपुट बतानी थी कि कौन सा सही है, मोहम्मद तलहा आदि। और लॉन्ग क्वेश्चन में इसी तरह से एक फॉर लूप में से आया हुआ था लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, एक फॉर लूप में से, और दूसरा हमारे पास था जनाब अरेज में से आया हुआ था। और एक तीसरा हमने प्रोग्राम लिखना था, वो तीसरा जो एक्स्ट्रा आया हुआ था बहुत इजी प्रोग्राम था कि हमने आउटपुट उसको देनी थी कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग क्लास, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग क्लास, इस तरह से हमने उसको आउटपुट देनी थी। ये थोड़ा सा मैं ज़रा उसमें न्यूमेरिक में आ गया, तो इस तरह से आप इसको जब करेंगे तो हमारी ये आउटपुट देनी थी। ऊपर आपने स्ट्रक्चर देखना चाह रहे थे। और ये जो फाइल सेव करनी थी हमने, उस फाइल का नाम होना था हमारा CS201txt। ये आपका मिड टर्म में एक सिर्फ आपने राइट करना था। ये बहुत इजी था।
ऐसे जैसे आपने पहले किसी भी प्रोग्राम को आप राइट करते हैं उसका हैश इंक्लूड यूज़र नेम आईओस्ट्रीम यूज़र नेम यूजिंग नेम स्पेस स्टूडेंट, इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला आपने लिख के और फिर इस तरह से आगे वो सी आउट कर देना था। यहाँ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इस तरह से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत इजी था, ठीक है पेपर, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। लेकिन एमसीक्यूज कंसेप्चुअल थे, आपने उनको लाजमी से करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। अगर आपका पेपर हो और इसी तरह से पेपर आया हो या ना आया हो, आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है। ये हो ही नहीं सकता कि आपका पेपर ऐसा है कि आपने कोड लिखने पड़े, आपको प्रोग्राम राइट करना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। सिर्फ आपने उसकी आउटपुट बतानी होगी। इसीलिए आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, आप अपने सी प्रोग्रामिंग को लाजमी से सीखिए ताकि आपका आगे फ्यूचर ब्राइट हो सके। जज़ाकल्लाह।